नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। हेलो शांभवी दी, मेरा नाम प्लीज़ आप मेंशन मत करना, वैसे मेरा नाम डैश है। बहुत ही लंबी सक्सेस स्टोरी है देखो। टान टाडान, पेशेंस बनाए रखें, ठीक है? तो इन्होंने रुको ऊपर जाने दो। हाय शांभवी दी, मेरा नाम प्लीज़ आप मेंशन मत करना, वैसे मेरा नाम डैश है। मैंने आपकी वजह से अपनी लाइफ में अपने रिलेशन को अच्छा कर पाई हूँ। मेरी अरेंज मैरिज हुई है और शादी के बाद मेरे इन-लॉज़ का टॉक्सिक बिहेवियर था। एक्चुअली मेरी जॉइंट फैमिली है, तो मेरे जेठ और जेठानी ने काफ़ी मुझे हर बात पर नीचा दिखाना, ताने मारना, सबसे बड़ी बात तो उन लोगों को पैसे और गहनों को लेकर के बहुत ज़्यादा लालच था। मेरे साथ इतना ज़्यादा नेगेटिविटी हुई कि मैं उन बातों को डिटेल्स में बता करके अब अपने आप को परेशान नहीं कर सकती। मेरे इन-लॉज़ जेठ और जेठानी को मेरी सैलरी के सारे पैसे चाहिए थे और सारे मेरे गहने भी, और ऊपर से मेरे फ्रूट्स या खाना खाने मुझे टोंट मारा जाता था कि तुम अपनी खु खुरकी रिलेशन राशन, अच्छा, कि तुम अपना खुर खुर खुराकी राशन का पैसा दो। और मेरा खाना बनाने में भी नुक्स निकालते थे। खाने में अगर नमक कम या ज़्यादा हो जाए या कुछ गलत हो जाए तो उसे फेंक देते थे और मुझे बहुत सारी गालियाँ, अब्यूज़ भी देते थे। बहुत सारी गंदे गालियाँ, और साथ ही साथ में पेरेंट्स के ऊपर भी गलत बोलते थे और ऊपर से जो दहेज दिया था उसके ऊपर भी मुझे काफ़ी कुछ बोलते थे। मुझे मेंटल और फिज़िकल टॉर्चर दोनों ही किया करते थे। सब लोग मिल कर के करते थे। ये सब के अगेंस्ट मैं नहीं बोलती थी। क्यों नहीं बोलती थी? बोलना चाहिए था। बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छे से कंप्लेन करनी चाहिए थी। ये सब के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बोलती थी और मुझे जो कुछ भी बोला जाता था, घर का काम करो, वो सब मैं अर्ली मॉर्निंग करके जॉब पर चली जाया करती थी। पर जैसे ही लॉकडाउन हुआ, तो फिर मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस होना शुरू हुआ। मैंने जब रिप्लाई देना स्टार्ट किया, तो उस पर मेरे हस्बैंड मुझे मारने लग गए थे और मेरे ससुर जी भी मुझे मारने लग गए थे। हाथ उठाने ही वाले थे, वैसे ही मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा मारा। फिर मैंने अपने लिए स्टैंड लिया। गुड। अपने पेरेंट्स को बताया और फिर वहाँ से मैं निकल गई और फिर उसके बाद शांभवी दी, आप मेरी लाइफ में आए। ये मेरी फ्रेंड ने आपका वीडियो शेयर किया था। आपने सेल्फ लव और ग्रैटिट्यूड और सेल्फ हीलिंग की बात की थी। और अपने आप को भी घाव के लिए याद कर करके तकलीफ देना बंद करना होगा। तब से मैंने इस बात को समझ करके फिर आपके वीडियोस देखना शुरू किया। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड, सेल्फ हीलिंग, होपोनोपोनो प्रेयर शुरू कर दिया। साथ में लव वाइब्रेशन भी देना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने भी मेरे साथ में गलत किया था उनको मैंने दिल से माफ़ करना शुरू कर दिया। लव वाइब्रेशन दे करके अपने आप को हील करना शुरू कर दिया। इसके साथ-साथ मैं भोले बाबा को भी बोलती थी कि आप ही रास्ता दो। फिर साथ-साथ मैंने लीगल एक्शन भी लिया था फॉर डिवोर्स। गुड, वेरी गुड। पर ये 3 महीने तक मैंने आपको जो फ़ॉलो करते हुए आपकी टेक्निक्स करना शुरू किया था, खुद को ही प्यार करना शुरू कर दिया और अपने करियर पर फ़ोकस करना शुरू कर दिया और फिर दीदी मैजिक हो गया। मेरे हस्बैंड को उनकी गलती समझ में आई, वो भी बस 3 मंथ में ही, और वो सामने से अपने पिताजी के साथ काफ़ी लोगों के सामने माफ़ी माँगी और फिर अलग से घर लेकर के रहने की बात की। आज का का दिन का है, उन्होंने कभी फिर मुझ पर हाथ नहीं उठाया और आज हमारा रिश्ता बहुत ब्यूटीफुल हो गया है। आज हम एक-दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं और वो जो उन्होंने किया उसके लिए उन्होंने मुझे बताया कि वो पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। चाहे इन-लॉज़ कुछ भी करें, पर अब वो समझते हैं कि जहाँ गलत है वहाँ स्टैंड लेना ही होगा। और अब मैं खुद से प्यार करना सीख गई हूँ और माफ़ करना भी। और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि जब मैंने डिवोर्स का एक्शन लिया तो मेरे हस्बैंड और उनकी फैमिली को सिर्फ माइंड में मेरे बारे में मेरा अच्छा बिहेवियर ही याद आ रहा था और वो लोग उनकी गलती का
एहसास हुआ और उनको मेरी वैल्यू समझ में आई। जबकि उनके घर के सारे मेंबर्स ने मिलकर मुझे पूरे तरीके से किसी टीवी सीरियल की तरह परेशान करना और मेरी चीज़ों और ज्वेलरी को गायब करना, मुझे हमेशा नीचा दिखाना, ताने मारना, इमोशनल करके माइंड को मैनिपुलेट करना, ये सब करते थे। बट मेरे लव वाइब्रेशन और होपोनोपोनो प्रेयर ने तो कमाल कर दिया, एकदम जादू। मैं तो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुकी थी, पर इनको समझ आया ये सब टॉर्चर करना कितना गलत है। आपकी वजह से हुआ है दीदू, थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी इन लॉज आज भी सेम बिहेवियर के ही हैं, पर उनसे दूर होने की वजह से मुझे कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता। अब हम खुश हैं। एंड ऑल्सो मेरे सिस्टर इन लॉ ने भी मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया था। दे ऑल्सो वर टेकिंग मनी फ्रॉम मी एंड ऑल्सो वॉज अब्यूजिंग मी। कैसे लोग हैं यार। एंड मेरे हस्बैंड को मेरे अगेंस्ट करते थे, जिसकी वजह से मैं पूरे तरीके से डिप्रेशन में जा चुकी थी। बट बाय द गॉड ग्रेस एंड ऑल्सो मेरा सेल्फ लव और ओपोनोपोनो प्रेयर इन टॉक्सिक लोगों से कनेक्शन कट कर दिया। अब मेरा इन लोगों से कनेक्शन नहीं है। ये सब कुछ मैजिक आपकी वजह से हुआ है। ये सब से निकली तो मुझे निकलना तो मुझे नामुमकिन ही लग रहा था, पर भगवान जी की कृपा हुई, आपसे मुझे मिला दिया। आई लव यू शामा दीदी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितनी अच्छी स्टोरी है। कभी भी किसी की मारपीट, बदतमीजी, गलत व्यवहार, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, मत बर्दाश्त किया करो, ठीक है। मत ना ना ना, कुछ चीज़ें नो, नो मीन्स नो। फिजिकल अब्यूज़, मेंटल अब्यूज़ और किसी भी प्रकार का इमोशनल अब्यूज़ नहीं बर्दाश्त करने का मतलब होता है नहीं बर्दाश्त करना। वहाँ अपने लिए स्टैंड लो, कंप्लेंट करो, पुलिस स्टेशन जाओ, मम्मी पापा से बात करो, जो करना है करो। आपका कोई साथ नहीं दे रहा ना, तो कानून का साथ ले लो। कानून भी आपका साथ नहीं दे रहा, तो अपना साथ पहले खुद दो। हर वक्त रोने की बात नहीं होती है, कभी कभार अपने लिए ना खड़े भी होना पड़ता है, और कभी कभार ना लोगों को खड़े होने से समझ में आता है, ठीक है। बी स्ट्रॉन्ग। इन्होंने थोड़ा सा जैसे स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया, घर चले गए, पेरेंट्स के पास में रहे, एंड देन इन्होंने सारे प्रोसेस को फॉलो किया। उसके बाद लेट गो किया, चलो भैया ख़त्म करो, डिवोर्स लो, टाटा बाय बाय करो। लेकिन तभी तक इनका जो अच्छा बिहेवियर था, इनका जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस था, उसका अब आंसर आने वाला था। वहाँ से सारी चीज़ें समझ में आ गई। वो उन नेगेटिव लोगों से, टॉक्सिक लोगों से अपने आप ही दूर हो गए। हस्बैंड ने माफ़ी मांगी सारे लोगों के बीच में आकर के। हाँ, अगर इस तरीके की चीज़ होती है और सामने वाले को समझ आता है और सबके सामने ही खड़ा हो करके या खड़ी हो करके माफ़ी मांगने के लिए तैयार है, देन ठीक है, बिल्कुल चांस देना चाहिए। क्योंकि रिश्ते तोड़ने से नहीं होता है, कभी कभी हमें समझना होता है कि अगर सारे लोगों के बीच वो इंसान खड़ा होकर के सॉरी बोल रहा है, अकेले कमरे में जा करके नहीं, मारपीट तो हो गई सबके सामने और अकेले में सॉरी हो गई, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने सबके सामने सॉरी बोली एंड आज चेंज्ड बिहेवियर के साथ में वो इनके साथ रह रहे हैं। दोनों हस्बैंड वाइफ खुश हैं, टॉक्सिक लोग इनसे दूर हैं। इन्होंने ईजी मैनिफेस्ट कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस डियर। जितनी भी फीमेल्स, मैं कहूँगी जितनी भी फीमेल्स ये सब कुछ बर्दाश्त करनी है, चुप्पी तोड़ो, बर्दाश्त करना बंद करो, अपने लिए स्टैंड लो। अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब ये कभी नहीं होता कि आप अपना घर तोड़ रहे हो, आप अपने आप को जोड़ रहे हो। कभी कभार बात कान इधर से उधर से पकड़ करके समझने की सीधी सीधी कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपके बच्चे वो सब कुछ देख रहे हैं और उसका सब देखने का प्रभाव आपके जीवन पे पड़ने वाला है। कुछ ज़्यादा नहीं होगा, आप एक अबला नारी के रूप में आगे बस आपकी एक तस्वीर टांग दी जाएगी। सो बी केयरफुल। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।